उसके बाद देखेंगे हम अभ्यास। ऊंची आवाज़ में पढ़िए। तो आपको यहाँ पे ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। क्ष, रक्षक, रक्षा, पक्षी। आपको ये शब्द पढ़ने हैं। बाद में पढ़िए और लिखिए। आपको पढ़ने हैं और नीचे लिखना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ आपको 3 में निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो ये आपको पढ़ना है और उसमें से ये 3 क्वेश्चन है, उसमें से आपको इनमें से जवाब लिखना है। ये पढ़ना है और ये 3 आपको प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से आपको लिखना है। कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं वह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वालों को क्या कहेंगे? जो धीरे ચાલતો હોય તો એને શું કહેવાય? કછુઆ. એટલે કે આપણે લેસનમાં જોઈ ગયા કછુઆ એટલે શું? કે કછુઆ એટલે કે કાચબો. તો ધીરે ચાલવાવાળાને કાચબો કહેવાય. તો તેજ એટલે કે ઝડપથી ચાલવાવાળાને શું કહેવાય? તો કે ચિત્તા. એટલે કે ચિત્તો. આન્સર શું આવશે? જવાબ ચિત્તા. चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो चिड़ियाघर में जाकर हमें चिड़ियाघरों के जानवरों को खाना नहीं देना चाहिए, पशु पंखी को परेशान नहीं करना चाहिए, पशु पंखी के पिंजरे के पास नहीं जाना चाहिए, चिड़ियाघर में शोर नहीं मचाना चाहिए। तो यहाँ लिखा भी है, आप देख सकते हैं कि चिड़ियाघर में जाकर क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें चिड़ियाघरों में जाकर खाना नहीं देना चाहिए, पशु पंखी को परेशान नहीं करना चाहिए, पशु पंखी के पिंजरे के पास नहीं जाना चाहिए, चिड़ियाघर में शोर नहीं मचाना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय के प्रश्न। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। दूसरा प्रश्न, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। अंगूर का मुंह कैसा होता है? तो अंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था? तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। गीता ने किसको पत्थर बताया? गीता ने कछुए को पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या है? तो कछुए का रक्षक उसका गोल है। विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग यानी कि शाहमृग। उसके बाद हम प्रश्न 2 दिखेंगे। उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य बनाइए। पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। देखिए, तालाब में हाथी नहा रहा है। तालाब में हाथी नहीं नहा रही है, यानी कि हमें पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है। हाथी यानी हाथीनी। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है। तो जंगल में मोर नाच रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। तो आपको सब नोट में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चित्र दिया हुआ है कि नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उसका हमें वर्णन करना है। तो हम देखेंगे ये चित्र का वर्णन। जंगल में बड़े बड़े पेड़ है, वहाँ पहाड़ भी है। नदी बह रही है। नदी में बतख तैर रही है। हाथी अपनी सूंड उठाए खड़ा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बतख है, बाद में यह हाथी अपनी सूंड उठाकर खड़ा है, पेड़ है, नदी बह रही है, हम देख सकते हैं। हाथी अपनी सूंड उठा के खड़ा है, हम अपने चित्र में देख सकते हैं। बंदर पेड़ पर लटका है। बंदर कहाँ पे? पेड़ पर लटका है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। शेर अपनी गुफा में बैठा है। शेर अपनी गुफा में बैठा है। जिराफ
घूम रहा है, जिराफ यहाँ पे घूम रहा है। खरगोश घास में खेल रहा है, खरगोश यानी कि ससलू। हिरन हिरनी नदी को पानी पी रहा है, यहाँ पर हिरन हिरनी नदी में पानी पी रहा है। इस प्रकार जंगल में बहुत सारे प्राणी घूम रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। तो हम रिक्त स्थानों में खाली जगह जोर से गरजता, तो शेर जोर से गरजता। चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था, तो सींग वाला एक क्या गेंडा था। तालाब में खाली जगह तैर रही है, तो तालाब में बत्तख तैर रही है। हरियल खाली जगह टेटे करता है, हरियल तोता टेटे करता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हुए हैं, यहाँ पर आपको लिखना है ये क्या है, तो ये है शेर, तो ये बाजू में शेर लिखना है। ये मूंगफली, ये केला है, ये गेंडा है, ये भालू है, ये मछली है। यहाँ पे ये क्या है, तो ये है मगर है। ये क्या है, तो ये क्या है, तो ये गौरैया है, ये तोता है, ये मोर है, ये शुतुरमुर्ग है और ये हाथी है। आपको बाजू में दिए गए भी हुए हैं, तो आपको यहाँ से लिखने हैं। उसके साथ हमारा स्वाध्याय पूर्ण होता है। तो ये सब आपको अपने नोटबुक में लिखना है और टेक्स्ट बुक में पेंसिल से यहाँ पे आपको लिखना है।